आप निरर्थक बात कर रही हैं देवी अंजना। आप जानती नहीं तो शांत रहिए। आपको मालूम है ना कि मुझ पर राहु की महादशा चल रही है। मेरे प्राण संकट में हैं। इसके पश्चात भी एक बात सुन लीजिए आप, मुझे मेरा जीवन प्रिय है और उसे बचाने के लिए जो कुछ भी करना होगा वो मैं करूंगा। कृपया आप इसमें हस्तक्षेप न करें तो अच्छा होगा। ये क्या हो गया है महाराज को? आज कैसी भाषा में बात की उन्होंने मेरे साथ? इसके पूर्व तो कभी उन्होंने इस प्रकार मुझसे बात नहीं की है। फिर आज इतने रूखेपन से क्यों बात की? जब राहु आता है तो यही सब होता है अंजना, यही सब। संबंधों में विच्छेद होता है। व्यक्ति केवल स्व की सोचता है। आत्म केंद्रित कर देता हूं मैं व्यक्ति को अंजना। प्रेम, हर्ष, अनुराग सब समाप्त कर देता हूं, सब। तथा ये तो मेरे प्रवेश का आरंभ है, केवल आरंभ। सोचो, जब मैं यहां ठहर गया, यहां अपना स्थान बना लूंगा, तब क्या क्या करूंगा। हर्ष, शांति, जीवन, राज्य, प्रेम, अनुराग सब कुछ समाप्त कर दूंगा। विध्वंस, विनाश, विच्छेद, यही तो करता हूं मैं और यही करूंगा। तुम्हारे पुत्र ने ही तो न्योता दिया है इस विनाश को अंजना। उसी ने तो सूर्य को ग्रहण करने से रोका है मुझे। इसका उत्तरदायी वो है, ये राहु नहीं। इस ब्रह्मदैत्य में तो अपार शक्ति है, अतुल बलशाली है। देखने में ये छोटा सा बालक तो बहुत शक्तिशाली है। इस प्रकार तो मैं ना जाने कितने दिनों तक लड़ता ही रह जाऊंगा। ऐसे में तो मेरी साधना ही अधूरी रह जाएगी। मुझे कोई अन्य मार्ग अपनाना होगा।
छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। ब्रह्म दैत्य से युद्ध करते हुए मुझे ऐसा क्यों आभास हो रहा था कि जैसे उससे नहीं अपितु उसके शरीर में स्थित किसी अन्य शक्ति से युद्ध कर रहा था, तथा वो धुआं जैसे उसके शरीर से नहीं बल्कि किसी और के शरीर से निकल रहा हो। अभी मुझे इस ब्राह्मण कन्या को उसके चंगुल से छुड़ाना है, नहीं तो वो उसका जीवन नष्ट कर देगा। चिंतनीय विषय तो ये है कि पुत्र केसरी को अचानक हो क्या गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सत्य कह रहे हैं आप जामवंत जी। सीमा निरीक्षण से जब से पुत्र केसरी लौटे, ऐसा लगता है मानो उनकी मति भ्रष्ट हो गई है, किसी ने उनकी बुद्धि ही हर ली है। उनके अंदर से वो नहीं, कोई और ही बोल रहा है आजकल। महाराज ने उस ब्राह्मण देव के कथनानुसार समस्त परिवर्तनों का कार्य करवाना आरंभ कर दिया है। प्रवेश द्वार को मटमैला करवाने का आदेश दे दिया है। प्रवेश द्वार को मटमैला करवाने का आदेश दे दिया है। तथा और तो और मंदिर को ईशान कोण से हटवाकर नैऋत्य कोण में स्थापित करने का आदेश दे दिया है। मंदिर को ईशान कोण से हटवाकर नैऋत्य कोण स्थापित करने का आदेश दे दिया है। हे ईश्वर, ये कैसा अनर्थ हो गया। जामवंत जी, ये कैसी दुर्बुद्धि ने ग्रस लिया है उन्हें। बुद्धि उनकी काम नहीं कर रही है कुंजर जी। मैंने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, किंतु वो किंचित भर भी समझने को तैयार ही नहीं है। कहने लगे, तुम शांत हो जाओ, निरर्थक मत बोलो। मुझ पर राहु दशा चल रही है, इसीलिए मैं जो भी कर रहा हूं अपने हित हेतु ही कर रहा हूं। जीवन का ये प्रथम अवसर है जब मुझे उन्होंने स्वयं से पृथक कर दिया, मुझे मौन रहने का आदेश दे दिया। चिंता मत कीजिए देवी अंजना, इसमें पुत्र केसरी का कोई दोष नहीं है। मेरे विचार से ये सब किया धरा उस ब्राह्मण का है जो उनके साथ आया है। उसने अपने चमत्कारों से केसरी को ऐसा मोह जाल में फंसा लिया है कि वो उनकी कही हुई बातों को ही सत्य मानकर चल रहे हैं। किंतु इस तरह तो हमारा परिवार ही बिखर जाएगा जामवंत जी। विखंडित हो जाएगा ये राज परिवार। परिवार की सुख, शांति, प्रेम और सौहार्द सब एक एक करके विनष्ट हो जाएंगे। जामवंत जी, हमें केसरी को रोकने हेतु कुछ करना ही होगा। हमें कुछ करना ही होगा, अन्यथा। किंतु हम कर भी क्या सकते हैं महाराज? पुत्र केसरी ने तो अंजना की बात भी अनसुनी कर दी, तो वो हमारी क्या सुनेंगे? किंतु हमें उन्हें रोकने का प्रयत्न तो करना ही होगा ना। किंतु प्रश्न ये उठता है कि उन्हें जाकर समझाए कौन? किसकी सुनेंगे वो? जामवंत जी, आप समझाइए उन्हें। मैं? हाँ, एक आप ही तो है जिनकी बात वो सुन सकते हैं अथवा जिनकी बात वो मान सकते हैं। सत्य कह रही है अंजना, बिल्कुल सत्य कह रही है पुत्री। देखिए जामवंत जी, आप अपने ज्ञान से केसरी के मन को सत्य के प्रकाश से आलोकित कीजिए। और हाँ जामवंत जी, ये कार्य आपको शीघ्र अतिशीघ्र करना होगा।
कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाएं और घोर अनर्थ। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं समझाऊंगा उन्हें। हाँ, मैं समझाऊंगा। हाँ हाँ। इस खंडहर में देवी काली की मूर्ति। इसका अर्थ ये हुआ कि वो ब्रह्म दैत्य देवी काली का भी भक्त है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। तुमने यहाँ से भागकर बहुत बड़ी भूल की है। अब देखो कि मैं दंड स्वरूप तुम्हारी क्या दुर्गति करता हूं। देखो, मैं मां काली की पूजा आरंभ करने जा रहा हूं। तुम सब इसका श्रृंगार करो। आज मैं इसका कौमार्य मां को अर्पित करूंगा। आज मैं इसका कौमार्य मां को अर्पित करूंगा। शीघ्र तैयार करो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो। इसे यहां से उठाकर दक्षिणी दिशा में स्थापित कर दो। जो आज्ञा महाराज। और हां, एक बात, दिशा भ्रम नहीं होना चाहिए। जी नहीं होगा महाराज। क्या बात है महाबली काका, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही बस। महाबली काका, आप सत्य को छुपाने की चेष्टा कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि आप मेरी सहायता करने नहीं बल्कि मुझे ये समझाने आए हैं कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो ना करूं। केसरी पुत्र, आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो उचित है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जो कुछ भी करेंगे उचित ही होगा। किंतु किसी बाहरी अनजान व्यक्ति के बातों पर इतना दृढ़ विश्वास ये उचित नहीं है। आप उनकी कही हुई बातों को ना तो अपने विवेक की कसौटी पर परखते हैं और ना ही अपनों की बातों को कोई महत्व देते हैं, अपितु उस व्यक्ति के लिए आप अपनों को आहत कर रहे हैं। महाबली काका, जिन्हें आप अनजान और बाहरी व्यक्ति कह रहे हैं वो बाहरी अवश्य है, किंतु उनका बहिष्कार नहीं किया जा सकता। वो बहुत पहुंचे हुए विद्वान और संत पुरुष हैं। होंगे पुत्र, संभव है कि वो एक असाधारण एवं दिव्य पुरुष होंगे, किंतु वो जो कर रहे हैं वो असाधारण एवं दिव्य पुरुष की पहचान नहीं है। वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो नीति संगत नहीं है। एवं आपको ज्ञात है आपकी बातों से अंजना कितनी आहत हुई है। महाबली काका, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो अपने और अपने परिवार के हित के लिए कर रहा हूं। मैं अनीति कैसे कर सकता हूं? थोड़े समय की बात है, राहु की दशा निकल गई तो सब ठीक हो जाएगा, यथावत हो जाएगा। आप जाइए और जाकर समझाइए, जो हो रहा है सब ठीक हो रहा है। ब्राह्मण देव की कृपा हुई है, देखना हम पर मंगल ही मंगल होगा। महाबली काका, आप यहां की व्यवस्था संभालिए। तनिक हम ब्राह्मण देव का शयन कक्ष देख कर आते हैं, कहीं उन्हें किसी वस्तु का अभाव तो नहीं। इस ब्राह्मण ने तो जैसे पुत्र केसरी पर जादू कर दिया है। वो जो कुछ भी कहता है इनके लिए तो जैसे देववाणी है, किंतु ये ब्राह्मण है कौन? पता लगाना ही होगा। जामवंत,
जब तक तुम्हें मेरा परिचय प्राप्त होगा, मैं तुम्हें ही परिचय विहीन कर दूंगा। इस महल में जो तुम्हारी पहचान है, मैं उसे ही मिटा दूंगा। कारण उस हनुमान के तुम भी तो प्रिय हो, जो मेरा शत्रु है। उसके किए कार्य का दंड एक एक कर मैं सबको दूंगा, सबको। बहन, आपका श्रृंगार पूर्ण हो चुका है। हम ब्रह्म दैत्य को सूचित करके आते हैं। तुम यहाँ? हाँ, मैंने आपको वचन दिया था कि मैं आपकी रक्षा करूंगा। उसी प्रयोजन हेतु आया हूँ। तुम मेरी चिंता करना छोड़ दो। तुम अब मेरी रक्षा नहीं कर सकते, कारण ब्रह्म दैत्य का कोई कुछ नहीं कर सकता। अतः तुम यहाँ से चले जाओ, अन्यथा वो तुम्हें मार देगा। चले जाओ, शीघ्र चले जाओ यहाँ से। मैं यहाँ से जाने हेतु नहीं आया हूँ। जिस उद्देश्य और संकल्प से आया हूँ, यहाँ उसकी पूर्ति किए बिना नहीं जाऊंगा। नहीं कर सकोगे तुम अपने उद्देश्य की पूर्ति। करूंगा, अवश्य करूंगा। ये मेरा वचन है। मेरा दृढ़ संकल्प है कि मैं उस ब्रह्म दैत्य को अवश्य पराजित करूंगा।